Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve model question paper number 1. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो हम क्या करेंगे, 0 से पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो 0 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -10 इंटू 2 प्लस 0 से किसी को भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ये -10 इंटू 2 हमारा हो जाएगा -20 प्लस 0, आंसर हो गया -20। तो ऑप्शन में देखिए ए -20, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है द सम ऑफ ए रैशनल नंबर -1/2 एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज। तो यहाँ हमें -1/2 में ऐड करना है इसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, उसमें जो गिवन फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। देन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, इसका रिवर्स कर देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा -2/1। देन हमें इन दोनों को ऐड करना है, ये हमारा हो जाएगा -1/2 प्लस -2/1। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 एंड 1 का एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू -1 इज -1, देन प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ जाएगा। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। नाउ माइनस एंड माइनस हमारा प्लस हो जाता है और कैरी हमारा माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमारा माइनस का रहता है। तो 4 एंड 1 5 डिवाइडेड बाय 2, हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2 होल 1/2। नाउ ऑप्शन में देखते हैं, सी इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इवेल्युएट -36 डिवाइडेड बाय -14 प्लस 2। ये हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं हम, क्योंकि सेम ब्रैकेट 2 बार हम नहीं लगाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो लिख लेंगे -36 डिवाइडेड बाय, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -14 प्लस 2 है, माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से पहले 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 एंड 14 ग्रेटर नंबर है तो -12 आएगा, माइनस का साइन। नाउ ये हो गया हमारा -36 डिवीजन का साइन है तो अपॉन में -12 आ जाएगा, ऊपर और नीचे माइनस का साइन है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। 12 से 36 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 है हमारा, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8.26 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 5.5 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ एंड लेंथ गिवन है और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे लेंथ जो हमें गिवन है 8.26 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 8.26 ये हमारा लेंथ है इंटू 5.5 सेंटीमीटर। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45.430। डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है तो इसे हम 45.43 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रिड्यूस द रैशनल नंबर 105 अपॉन -168 टू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर हम एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 105 एंड 168, इनका एलसीएम हमारा हो जाएगा 21। इस 21 से दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे 105 डिवाइडेड बाय 21 एंड -168 डिवाइडेड बाय 21। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -5, इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8। माइनस नीचे नहीं रहता है तो इसे हमने इसलिए ऊपर लिखा है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है तो उसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। इसका एक और मेथड है, सेकंड मेथड में यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। पहले हमारे पास है 105 अपॉन -168, इसे हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं बिना एलसीएम लिए।
तो वो कैसे करेंगे हम, 105 माइनस 168, अभी माइनस को एक बार हम इग्नोर करते हैं, तो ये हमारा 3 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएगा। 3 से 105 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। 3 से 168 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 35 अपॉन 56, और ये माइनस माइनस का साइन हमारा एज इट इज कैरी हो गया ना, 7 से डिवाइड होएगा, 7 5 सा 35, 7 8 जार 56, और ये माइनस का साइन, तो ये हमारा हो गया 5 अपॉन माइनस 8। नाउ माइनस नीचे नहीं होता है तो हम इसे लिख लेंगे माइनस 5 अपॉन 8। दिस इज आवर आंसर। दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आएगा, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन अ कंपटीशन द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अब कह रहा है जितने भी सही आंसर होते हैं एवरी करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं, एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और गलत क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स कट जाते हैं, एंड 0 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट, और जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया गया है उसके लिए 0 मार्क्स। विशाल अटेम्प्ट 17 क्वेश्चंस एंड गोट 11 करेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। यहाँ कहा जा रहा है कि विशाल ने 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उन 17 में से 11 करेक्ट है, तो उसका स्कोर क्या होगा, टोटल मार्क्स कितने मिले हैं विशाल को, ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन में जो गिवन है हम पहले वो लिख रहे हैं, अवार्ड फॉर अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5, वो हमने लिख लिया है। डिडक्शन फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू वो है 2, ये भी हमें गिवन है। नाउ मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इज इक्वल टू 0, ये भी हमें गिवन है। नाउ ही attempt 17 questions and got 11 करेक्ट आंसर्स। तो इनकरेक्ट आंसर उसके कितने हो गए, इनकरेक्ट आंसर तो 17 में से 11 को हम माइनस कर देंगे तो 6 हमारे इनकरेक्ट हो गए, 6 क्वेश्चन वो इनकरेक्ट करता है। तो अब लिखेंगे मार्क्स फॉर 11 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 11 करेक्ट लिखने के लिए उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, एक के लिए 5 मिलते हैं। तो 11 करेक्ट करने पर क्या मिलेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया 55 मार्क्स। 11 सही लिखता है तो उसे 55 मार्क्स मिलते हैं। नाउ 6 वो इनकरेक्ट लिखता है, इनकरेक्ट आंसर हमारे 6 है, तो लिखेंगे मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, एक इनकरेक्ट पे 2 मार्क्स कट जाते हैं, तो 6 इनकरेक्ट पे तो कितने कटेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मार्क्स। नोट अटेम्प्टिंग के लिए तो 0 है, तो नोट अटेम्प्टिंग कितने क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें से उसने 17 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं। नोट अटेम्प्टिंग नंबर 20 माइनस 17 3 है, तो हम लिखेंगे मार्क्स फॉर नोट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इज इक्वल टू, तो 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, नोट अटेम्प्टिंग के लिए 0, तो 0 मार्क्स। नाउ टोटल स्कोर क्या हुआ, तो हम लिखेंगे हिज टोटल स्कोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 55 मार्क्स मिलते हैं, तो इस 55 मार्क्स मिले उसमें से 12 मार्क्स इसके कट गए, तो 55 में से 12 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 43 मार्क्स, तो उसे 43 मार्क्स मिलते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 7 है हमारा, बरखा बोट 20 होल 3/8 kg राइस एट द रेट ऑफ
₹47 whole 1/2 per kg. Find the amount spent by बरखा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बरखा ने 20 होल 3/8 kg राइस खरीदा है और 1 kg राइस का कॉस्ट हमें गिवन है 47 होल 1/2। तो ये अमाउंट खरीदने के लिए वो कितना स्पेंड कर रही है। 1 kg राइस का कॉस्ट हमें गिवन है 147 होल 1/2। तो इतना अमाउंट खरीदने के लिए वो कितना स्पेंड करती है वो हमें फाइंड करना है। तो क्लियर है 1 kg का कॉस्ट पर मीन्स 1 kg का कॉस्ट दिया है, इसका कॉस्ट निकालना है तो दोनों को इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ राइस, कितना राइस है 20 होल 3/8 kg। इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 163 divided by 8 kg. Now amount spent for 1 kg राइस। 1 kg राइस का कॉस्ट क्या है ₹47 होल 1/2। इसको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 95/2। नाउ हमें निकालना है अमाउंट स्पेंड फॉर 163/8 kg राइस इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 95/2 मल्टीप्लाई बाय इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 163/8। इन दोनों को हम इंटू करेंगे, यहाँ कोई भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है तो 95 इंटू 163 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15,485 डिवाइडेड बाय 16। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹967 whole 13/16 is our answer. Now question number 8 है हमारा which rational number is greater -5 whole 5/9 और -5 whole 7/12। इनमें से कौन सा ग्रेटर है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे हम। इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 5 50। तो ये हो जाएगा -50/9 और दूसरा है 12 इंटू 5 है 60, 60 प्लस 7 67। तो ये हमारा हो जाएगा -67/12। अब इसमें छोटा या बड़ा कौन सा है, इसके लिए क्या करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इस 9 को 12 से इंटू कर देंगे एंड 12 को 9 से इंटू कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। और इस केस में हम क्या करेंगे, जो 9 को 12 से इंटू करेंगे डिनोमिनेटर से जिसको इंटू करेंगे उससे न्यूमरेटर को भी करेंगे। तो हम करेंगे -50/9। तो ये हो जाएगा -50/9 इंटू 12 और इसी 12 से नीचे भी और ऊपर भी दोनों जगह हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -600/108। इसी तरह से इस फ्रैक्शन का करेंगे हम। ये हमारा था -50/9 का था। नाउ इसका करेंगे हम -67/12। यहाँ पे अब हम दोबारा से ऊपर नीचे इंटू करेंगे 9 से, इधर भी 9 से इधर भी 9 से। 67 इंटू 9 हमारा हो जाएगा -603 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 108। दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया तो दोनों में कौन बड़ा है, तो -600 यहाँ पे हमारा 600 आएगा -600/108। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -600/108 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 603/108। नाउ ये हमारा हो गया -600 डिवाइडेड बाय 108। ये ग्रेटर हो गया तो ग्रेटर देन -603/108। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारा बड़ा जो होता है वही बड़ा होता है, माइनस में हमारा जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो -600 और -603 इन दोनों में से हमारा -600 बड़ा है तो इसीलिए इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्या था, ये था। तो हम लिख लेंगे -5 whole 5/9 इज ग्रेटर देन -5 whole 7/12। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है सिमरन वॉक्स 1 whole 5/12 किलोमीटर फ्रॉम ए प्लेस टूवर्ड्स north and then from there she walks 2 whole 7/9 kilometer towards south. Where will be she now from place A? यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए ये प्लेस A है, यहाँ पर सिमरन है, यहाँ से ये नॉर्थ की तरफ पहले जा रही है,
ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ की ओर जा रही है तो कितना जा रही है 1 होल 5/12 किलोमीटर, 1 होल 5/12 किलोमीटर ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। जब नॉर्थ की ओर जा रही है तो ये हमारा पॉजिटिव साइन होगा प्लस के साथ। इसी के साथ कहा जा रहा है कि नॉर्थ जाने के बाद वो वापस आती है साउथ की ओर, तो नॉर्थ गई फिर यहाँ से वो साउथ की ओर आ रही है, तो ये हमारा साउथ डायरेक्शन हो गया। तो साउथ की ओर कितना आ रही है, साउथ की ओर आ रही है 2 होल 7/9 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ से वो साउथ की तरफ इधर आई, तो यहाँ तक का ये डिस्टेंस हो गया 2 होल 7/9 किलोमीटर साउथ में आ रही है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो प्लेस ए से कहाँ है, वेयर विल बी शी नाउ फ्रॉम प्लेस ए। हमसे पूछा जा रहा है कि इस प्लेस से यहाँ का डिस्टेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, अब एक चीज और देखो, नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही है, दैट मीन्स ये जो 2 होल 7/9 ये हमारा नेगेटिव साइन में आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो हम लिख लेंगे 1 होल 5/12 किलोमीटर में ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, ये जो 2 होल 7/9 किलोमीटर है ये माइनस साइन के साथ है तो इसे हम माइनस के साथ ही लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो ये नेगेटिव में हो गया। तो कैसे करेंगे, इसको करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स नॉर्थ इज इक्वल टू 1 होल 5/12। इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17/12 किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्ड साउथ, ये हमारा है 2 होल 7/9, तो ये हमारा हो जाएगा 9 2 18, 18 प्लस 7 इज 25/9 किलोमीटर। अब देखिए ये हमारा साउथ की ओर जा रहा है, साउथ की ओर आ रहा है तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे -25/9 किलोमीटर। नाउ फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, 17/12, ये तो हमारा प्लस साइन के साथ है, प्लस अब ये माइनस में है 25/9, तो यहाँ पे माइनस का भी साइन देना पड़ेगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 17/12 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 25/9। नाउ 12 एंड 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 51 माइनस 100। सो सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा -49/36, 36 हो गया। नाउ इसे हम डिवाइड करेंगे 36 से 49 को, तो ये हमारा हो जाएगा पहले माइनस का साइन 1 होल 13/36 किलोमीटर। सो ये हमारा आंसर होगा। नाउ हम इसके लिए लिखेंगे हैंस इट इज नेगेटिव, इट मीन्स शी इज एट अ डिस्टेंस 1 होल 13/36 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ऑफ प्लेस ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज 17.55 एंड वन ऑफ देम इज 2.7 देन फाइंड द अदर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, हमें गिवन है 17.55, वन ऑफ देन भी हमें गिवन है तो हम लिख सकते हैं वन नंबर हमें गिवन है यहाँ पर 2.7, इसलिए अदर नंबर क्या होगा हमारा, अदर नंबर जब ऐसे प्रोडक्ट आए तो नंबर को आपस में हम डिवाइड करेंगे। अगर सम लिखा होता यहाँ पर तो हम माइनस करते, माइनस लिखा होता तो प्लस का काम करते, अब प्रोडक्ट लिखा है तो हम डिवाइड करेंगे, नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 17.55 डिवाइडेड बाय 2.7। सो ये हमारा हो जाएगा 17.55 अपॉन 2.7। ये हमारा, इसका हम डेसिमल हटाएंगे अब, तो ये हमारा हो जाएगा 1755। ऊपर हमारा नीचे 1 डिजिट है तो इसका 10 हमारा ऊपर आ जाएगा
और नीचे हमारा 27 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 हमारा नीचे हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। नाउ 27 से 1755 को डिवाइड करेंगे 65 टाइम्स में हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 2 10, 5 से 65 हमारा 13 टाइम्स में हो जाएगा तो ये हो गया हमारा 13/2। नाउ 2 से 13 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.5। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 कंप्लीट होता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।